कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 1F प्रश्न 1 निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पार्ट 1 ब्रैकेट में है, इसके अंदर ब्रैकेट है -6/7 + 6/7। परिमेय संख्या नहीं है तो पहले इसे चेक करते हैं। -6/7 ब्रैकेट हटा देंगे प्लस 6/7, इसे हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6 + 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये घट जाएगा 0/7। एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो हर है वह 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो पहला कथन हमें दिया हुआ है असत्य है, असत्य है। अब यहाँ पे आता है सेकंड पार्ट, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये बात सही है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0। कोई परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2/3, तो इसमें हम जोड़ेंगे 0, तो ये हमारा तत्समक अवयव है, ठीक है। तो ये बात सत्य है, तो ये दूसरा कथन जो है सत्य है। इसी प्रकार तीसरा, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यह बात गलत है। 0 का भी योगात्मक प्रतिलोम होता है, इसलिए तीसरा कथन असत्य है। चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये बात एकदम सत्य है। मान लीजिए कि कोई ऋणात्मक संख्या है, जैसे -2/3, इसका योगात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, -2/3, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 2/3। तो ये कैसी आ गई, धनात्मक संख्या आ गई, प्लस वाली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो चौथा कथन है ये पूरी तरीके से सत्य है। पांचवा, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, यह बात गलत है। ये जो पांचवा कथन है एकदम असत्य है। पार्ट 6, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, यह बात एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि पार्ट 7 आ गया। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये बात सत्य है। कैसे, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है 2/3, अब इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, अंश हर हो जाता है और यहाँ पे हर जो अंश हो जाता है, ठीक है, यानी पलट जाता है। तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, या हम कह सकते हैं ये माइनस भी यदि नीचे आता है तो 3/-2 हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब तब ये ऋणात्मक संख्या आ रही है। तो ये जो 7वां कथन है ये सत्य है, इसी प्रकार से सत्य है। ये जो 8वां कथन है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है, योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो x = 0 है, ये कथन एकदम सत्य है, ठीक है। पार्ट 8, यदि परिमेय संख्या x योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संख्या x है और यहाँ पे x का जो योगात्मक प्रतिलोम है वह भी x है, तो वह संख्या केवल एक ही संख्या हो सकती है और वह संख्या केवल है 0, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन पूरी तरीके से 8वां सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पार्ट 1 है। -5/12 ब्रैकेट में प्लस, यहाँ पे खाली स्थान है, बराबर -5/12 ये दिया हुआ है।
तो यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उतने का उतना ही है, यानी कि इसमें 0 जो है जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 0। ये पहला तो आंसर हो गया। सेकंड में है -4/5, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये खालिस्तान बना हुआ है, यहाँ पे है ये 0। तो यहाँ पे क्या आएगा यही हमें बताना है। तो यहाँ पर है ये -4/5। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या भरना है, ये तो माइनस रहेगा ही, इसे प्लस करने के लिए -4/5 भरना होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये -4/5, ये प्लस का 4/5, तब आएगा 0। तो यहाँ पे हमें भरना होगा -4/5, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे पार्ट थर्ड आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है 1/-2, अब पावर है -1। तो प्यारे बच्चों सीधा से एक फार्मूला है, देखिए यदि a/b है, इसकी पावर माइनस है, तो पावर में माइनस खत्म करें, इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा b/a, पावर हो जाएगी +1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं, इसे पलट देंगे, -2/1 पावर 1 हो जाएगी, ऐसे हम लिख सकते हैं -2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भरा जाएगा -2। अब यहाँ पे अंतिम पार्ट है पार्ट 4, इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है -2/3 गुणा है 3/4 और इसकी पावर है -1। यहाँ पे हल करके हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो -2/3 गुणा ये है 3/4 पावर में -1, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आ गया -1/2, ठीक है, पावर -1। पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे हम कर सकते हैं -2/1 पावर 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं -2, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।